मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं आप सभी को क्लास 10 का रीडिंग सी है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 पढ़ाऊँगा। तो ये क्या है, रीड द फ्लोइंग पैसेज है ये, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आता है, कई बार आया है ना। तो देखते हैं पैसेज अराउंड ये। और एक पैसेज के बारे में मैं बता दूं, जो हम लोगों ने रीडिंग ए पढ़ा था है ना, लेसन 1 का, उसी में से निकाल कर इसको दिया हुआ है। तो उसी का क्या करना है, हमको आंसर क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी हम इसका आंसर क्वेश्चन आसानी से दे सकते हैं। तो देखते हैं, अराउंड 10 years ago देयर वाज ए यंग मैन हुज नेम वाज आकाश। तो 10 साल पहले एक लड़का था, उसका नाम आकाश था है ना। ही वॉज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS, तो वो अपना MBBS कंप्लीट करके ही वर्क हार्ड है ना, एंड वन ए स्कॉलरशिप टू UCA। उन्होंने कड़ी मेहनत की और UCA जाने के लिए क्या किया, क्या स्कॉलरशिप जीत लिया वो है ना। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। तो उन्होंने अपना मास्टर डिग्री प्राप्त किया और क्या किया, वापस आ गया, आने का निश्चय किया वो। अलॉन्ग विथ हिम 10 ऑफ हिज फ्रेंड हैड आल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज टू अमेरिका। दे आर स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न। उनके दोस्त लोग भी गए थे, लेकिन उनके दोस्त लोग क्या है, रुक गए और आकाश वापस आ गया। आकाश फादर वाज नॉट हैप्पी, आकाश के जो पिताजी हैं वो नहीं खुश नहीं थे है ना, विथ हिज सन डिसीजन, अपने जो पुत्र के फैसले से। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री। वह अपने पुत्र पर बहुत गर्व कर रहे थे कि उन्होंने जो विदेश का डिग्री प्राप्त कर लिया। ही वांटेड हिज सन टू make America his home, earn a lot of money and finally invite his parent and sister also settle down in America। तो उसके पिता चाहते थे कि आकाश अमेरिका में काम करे और अपनी मम्मी पापा को वहीं ले जाए है ना। बट आकाश वास एडम्ट माई कंट्री हैज स्पेंड ₹1000 एजुकेशन में, परंतु आकाश क्या था नहीं माना है ना, और उन्होंने वो सोचता है कि मेरे कंट्री ने मेरे पढ़ाई के लिए बहुत हज़ारों रुपये खर्च किए हैं। आई हैव टू रिपे दिस डेब्ट, मुझे इसका ऋण चुकाना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाई सर्विंग द पीपल हेयर, और यहाँ के लोगों की मुझे सेवा करनी है। एंड अ मोरिवर इंडिया एंड अ विलेज नीड गुड डॉक्टर फॉर मोर देन रिच कंट्री लाइक अमेरिका, और भारत को बहुत अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है अमेरिका जैसे है ना। तो पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड द करेक्ट नेम है ना। तो क्या है यहाँ पर सही गलत हमको बताना है। तो आकाश गॉट हिज MBBS डिग्री फ्रॉम इंडिया। तो आकाश ने MBBS जो डिग्री प्राप्त की उसको कहाँ से प्राप्त किया, इंडिया से प्राप्त किया बोल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, सही है ना। आप दूसरा है, आकाश स्टडीड इन UCA ओनली। तो आकाश ने केवल UCA में पढ़ाई की, तो ये क्या है, गलत है। आप तीसरा, आकाश गॉट हिज मास्टर डिग्री फ्रॉम UCA। आकाश को मास्टर डिग्री UCA से प्राप्त हुई, तो ये क्या है, सही है। चौथा है, आकाश वांटेड टू सेटल डाउन इन अमेरिका। आकाश अमेरिका में सेट होना चाहता था, तो ये क्या है, गलत है, वो भारत वापस आना चाहता था। ठीक है। इंडिया हैड स्पेंड ₹1000 इन एजुकेशन आकाश। तो जो भारत ने आकाश के पढ़ाई में ढेर सारे पैसे खर्च किए थे, तो सही है कि गलत है, ये क्या है, सही है ना। अब आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं इसको आपको इसको पढ़कर स्वयं लिखना है ना। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन, तो लड़के का क्या नाम था, इसका नाम था आकाश है ना। तो वाई वास आकाश फादर अनहैप्पी, आकाश के पिताजी दुखी क्यों थे, इसको लिखना है आपको पढ़कर। व्हाट वास आकाश फादर प्राउड ऑफ, इसको पढ़कर लिखना है। वाई डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। हाउ डिड आकाश रिपे टू डेब्ट है ना। छठवा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ UCA, फॉर्म ऑफ। तो UCA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आप देख सकते हैं, स्पेलिंग को अच्छे से देख सकते हैं। MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला आपको समझ आया होगा। आप बढ़िया इसका आंसर क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, कहीं से देख के, अपने दोस्तों से पूछकर है ना। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट द वर्ड विद द वर्ड रिलेटेड टू हॉस्पिटल। क्या बोल रहा है कि वर्ड जो वेव है उसको कंप्लीट कीजिए है ना। इसमें क्या है, हॉस्पिटल के अंतर्गत आने वाले सभी चीज़ों को लिखना है। तो क्या है, आप लोग इसको देखकर कॉपी में नोट कर लेंगे अपना। हॉस्पिटल के चीज़ों के अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले डॉक्टर आते हैं है ना।
और डॉक्टर के अंतर्गत क्या लिखा है ये, सिज्मो मैनोमीटर, सीबीपी कप, है ना, और स्टेथोस्कोप। ठीक है, आप लोगों को इसको याद कर लेना है। कैजुअल रूम, कैजुअल रूम में क्या कौन कौन रहते हैं, नर्स रहते हैं और डॉक्टर रहते हैं। जर्नल वार्ड, जर्नल वार्ड में बेड रहते हैं और टेबलेट्स रहते हैं, बिसाइड टेबलेट्स, है ना। आईसीयू, आईसीयू के अंतर्गत क्या क्या आता है, हार्ट मॉनिटर और वेंटिलेटर। ठीक है। ऑपरेशन रूम, ऑपरेशन रूम के अंतर्गत आता है मास्क का और इमरजेंसी किट्स ऑफ टूल। आगे है रिसेप्शन रूम, रिसेप्शन रूम में रहता है कंप्यूटर रहता है और व्हील चेयर रहता है। आगे है डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी के अंतर्गत रहता है टेबलेट और सिरप। तो आपको इसको बढ़िया देखना है और लिखना है ना। जैसे कि हॉस्पिटल के अंतर्गत आपको याद नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, नर्स लिख सकते हैं, इंजेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका स्पेलिंग बढ़िया सही होना चाहिए, तभी सही होगा स्टूडेंट्स। और तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके आगे का, है ना। थैंक यू।